Hello everyone. So here we are back with another video from our physical features of India. So अभी तक ओवरऑल हम लोग चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, पर हम लोगों के पास अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन में नहीं देखे थे. सो टुडे वी विल गो विद दी पेनिनसुलर प्लेट्यूज पर्टिकुलर. सी अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, जब हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि एक्चुअली है क्या. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे गोंडवाना लैंड मास से टूट करके बना है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर अवेलेबल होता है. तो ये सारी बेसिक डिटेल अगर जो अब हमसे अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पूछी जाती है तो वो तो हमने समझ लिया था, है ना. तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास से क्या समझना बाकी है, दैट जिस तरह से हम लोगों ने डिवीज़न पढ़ा था, हिमालयाज़ का डिवीज़न पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीज़न पढ़ा था, उसी तरीके से हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी हमें डिवीज़न पढ़ना पड़ेगा इन द नेम ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल स्टिक टुवर्ड्स सेंट्रल हाईलैंड और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डेक्कन प्लेट्यू को डिस्कस कर लें. ओके, सो व्हेन आई एम स्टिकिंग टुवर्ड्स सेंट्रल हाईलैंड तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन क्या होती है. ठीक है, पहले आप आराम से अपना इंडिया का मैप खोलो. इंडिया के मैप में जो नदर्न सेक्शन वाला एरिया, नॉर्थ प्लेन्स के जस्ट बिलो में जो आता है, जो पूरा नदर्न एरिया आएगा, दिस वन इफ़ यू कैन सी. ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड. ये यहाँ वाला एरिया जो है इसे बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड. और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, दिस वन, ये आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे, तो सतपुरा रेंज के जस्ट बिलो. ओके, तो इसको हम लोग जोग्राफिकल लोकेशन हमें पता है तो हम लोग इसको पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है अच्छे से. सो हम लोग अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, मतलब एक एक पॉइंट को समझते चलना है. यहाँ पे ये इतना ईजी टू अंडरस्टैंड है ना, मतलब आप लोग खुद भी कहने वाले हो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है. सो सबसे पहली चीज़ अगर मैं समझूँ दैट इट इज़ अ पार्ट लाइंग नॉर्थ टू नर्मदा रिवर. तो बेसिकली अगर बेटा मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कि नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो करती है, तो आपको यहाँ पे विंध्याचल और सतपुरा रेंज दिख रही है ना. यहाँ पे आपको विंध्यास लिखा हुआ दिख रहा है. तो विंध्यास के बीच में जो ये ब्लू कलर की लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नर्मदा. ये कौन सी रिवर है, नर्मदा. तो नर्मदा के नॉर्थ में, ठीक है, नर्मदा से जितना भी आप ये अपर वाला एरिया देखोगे, ये होता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट. ठीक है, दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है वो क्या है कि नर्मदा के नॉर्थ में जो पार्ट है वो कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड वाला. ठीक है, इसके बाद में सेकेंड हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू मेक्स अप दी सेंट्रल हाईलैंड. तो वैसे तो बिटवीन अगर हम इसको प्रॉपरली समझें कि कहाँ आता है मालवा प्लेट्यू, तो ये देखो ये रहा, ये यहाँ पर है. हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, ठीक है, मालवा प्लेट्यू. अगर इस मैप से भी अगर पर्टिकुलर समझना चाहते हो तो विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर है ना. तो नर्मदा रिवर जो है वो मालवा प्लेट्यू पर ही फ्लो करती है. ठीक है, रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है. रिफ्ट वैली आपको पता होता है ना कि दो माउंटेन्स है. अगर आप लोगों को रिफ्ट वैली नहीं पता है तो मैं वो भी समझा देती हूँ कि रिफ्ट वैली क्या होता है. सी, जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये इस साइड एक माउंटेन रेंज जा रही है और इस साइड एक माउंटेन रेंज जा रही है. ठीक है, इस माउंटेन रेंज के बीच में, इनके बीच में एक रास्ता से, आपने देखा होगा ना बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी कि इधर भी माउंटेन रेंज और इधर भी माउंटेन रेंज, दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस जा रही है. ठीक है, उनके बीच का जो एरिया होता है उस एरिया को बोला जाता है रिफ्ट वैली. ठीक है, वो रिफ्ट वैली कहलाई जाती है. ओके, तो ये आपको समझ आता है. ये तो अब यहाँ जो पर्टिकुलर हमारी जो नर्मदा रिवर है वो एक रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है. यहाँ इस एक तरफ आपके पास विंध्याचल रेंज होती है और बिलो में आपके पास देखोगे साउथ में सतपुरा रेंज होती है. तो जो प्लेट्यू फ्रेम होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, मालवा प्लेट्यू. तो आप ये अच्छे से समझोगे कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, दो पॉइंट हमें याद करने थे. सबसे पहले वो नर्मदा के नॉर्थ में होता है और नर्मदा के नॉर्थ में कौन सा वहाँ पे प्लेट्यू बन रहा है, मालवा प्लेट्यू. ठीक है, मतलब इसको आप फर्दर डिवीजन अगर आप समझ सकते हो इसके. फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको ये समझना है कि जैसे हम लोगों ने लोकेशन समझ ली ये वाली, अब इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है, केवल इनकी चीज़ें ही हमें समझनी है. तो जब हम लोग बात करते हैं विंध्याचल रेंज मतलब की, तो नॉर्थ में हमारे पास विंध्या रेंज है, साउथ में हमारे पास सतपुरा रेंज है. यही बेसिक चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना, कि नॉर्थ में हमारे पास विंध्या रेंज है, साउथ में हमारे पास सतपुरा रेंज है. अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो छोटा नागपुर, मतलब इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू. और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाती है अरावली रेंजेस.
यहाँ पर क्या आ जाती है, अरावली रेंजेस। तो यही बेसिक चीज़ आपको समझना है कि एक सेंट्रल हाईलैंड क्या है। ये मतलब चारों तरफ माउंटेन्स से कवर्ड है, रेंजेस से कवर्ड है। विंध्याचल रेंज, साउथ में सतपुरा रेंजेस, ईस्ट में मैं चली जाऊँ तो अरावली रेंजेस, और फिर अगर मैं वेस्ट में अगर मैं जाऊँगी तो अरावली रेंज होगा, और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर मैं समझूंगी तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जा रही है, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स मूव करती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब एक रीज़न होता है कि सारी रिवर्स जो है वो साउथवर्ड से साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट क्यों जा रही है, ठीक है। अब आपको हमेशा पता है कि वाटर जो है वो एक स्लोप में मूव करता है, जहाँ उसको स्लोप ज़्यादा मिलता है वो उस डायरेक्शन में फ़्लो करता है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप कंपेरेटिव पढ़ते हो, इसका मतलब क्या होता है कि अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा हाइट में, प्लेट्यूज हमने पढ़ा था ना, जो थोड़ा सा टेबल लैंड होती है, थोड़ा सा हाइटेड होता है, तो सेंट्रल हाईलैंड थोड़े से हाइट में है, पर इस हाइट की स्लोप अगर आप समझोगे तो वो इस तरह से होती है, ठीक है। मतलब ये इधर से अगर हम देखेंगे तो इधर से थोड़ा सा ये हमको ऐसे स्लोप में मिलेगा, ओके। ये इस तरह से स्लोप में होता है। तो जितनी भी मेजर ऑफ द रिवर्स है, आप बहुत सारे रिवर्स के बारे में ड्रेनेज अगर चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस ड्रेनेज चैप्टर के अंदर मेजर ऑफ द रिवर्स अगर आप समझोगे तो वो सारी जाकर के सबमर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। एक नर्मदा ऐसे रिवर है, नर्मदा का भी वो तो पाथ क्या हो गया कि वो एक रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो कर रही है। नर्मदा और तापी एक ऐसी रिवर्स आती है जो अरेबियन सी में जाकर के सबमर्ज होती है। बाकी सारी रिवर्स, जितनी भी रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम सारी रिवर्स कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल। नर्मदा के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको चारों तरफ से माउंटेन्स ने घिरा हुआ है, तो वो जा ही नहीं पाती है ईस्टवर्ड, ठीक है, इसलिए वो वेस्ट में जाकर के ड्रेन हो जाती है। ये समझना है आपको। तो यहाँ जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती है सेंट्रल हाईलैंड को, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये सब कहाँ से कहाँ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि रीज़न होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड की मेजर ऑफ द रिवर्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करती है, बिकॉज ऑफ द स्लोप, ठीक है। वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। अभी जैसे अभी हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझा ही था ना, ये थोड़ा इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसको समझो कि थोड़ा सा एक तो अपलिफ्टेड होता है और फिर ये स्लोप करते जाता है, और उसमें भी ये थोड़ा यहाँ वाले में सेक्शन में ये ब्रॉडर है, और ये इस तरह से यहाँ आते आते ये ड्रेन कर जाती है सारे रिवर्स, ओके। नेक्स्ट बुंदेलखंड एंड मांगी, मतलब वेस्ट, वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। तो आपको यहाँ से ये भी समझना है कि अब यहाँ पर जब ये जाता है तो जो ब्रॉड वाला एरिया है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सी अब वही चीज़ हो गई ना, हम लोग क्या समझेंगे इस चीज़ को, हम लोगों ने अभी तक तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया था सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। वैसे अगर हम जब ईस्ट टू वेस्ट मूव करते चले जाएंगे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, यहाँ से लेकर के हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, तो हम इसको भी और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला आएगा बुंदेलखंड, फिर आएगा भागेलखंड, फिर उसके बाद में आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड का मतलब समझ रहे हो आप, जो सबसे ब्रॉड होगा, फिर उसके बाद में जैसे आप बागेलखंड जाओगे वो थोड़ा और नैरो हो जाएगा, और जो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मिलेगा वो आपको किसका होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। If I'll repeat it for you if you are not able to understand the last lines, छोटा नागपुर प्लेट्यू marks the eastward extension, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब इसको बिल्कुल पजल करके हमें समझना नहीं है, बहुत सिंपली हमें समझना है कि नर्मदा के नॉर्थ में बना है, ये पूरा मालवा प्लेट्यू कवर करता है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती है और सारे रिवर्स मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका स्लोप जो है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ब्रॉडर होते हैं वेस्ट में, नैरोअर होते हैं ईस्ट में, इसी वजह से इसका जो डिवीज़न है वो बुंदेलखंड और बागेलखंड भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी सा है ये टॉपिक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट में से है ये, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो एंड टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर, वो भी काफ़ी ईजी है। इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की लोकेशन याद करनी है आपको इतने समय। थैंक यू।